क्या आप स्कूल में जाते थे, वहां टीचर से पूछते थे कौन से ज्ञान है, लेकिन बच्चे को इतना पता चल जाता था कि कौन ज्ञानवान है कौन ज्ञानवान नहीं है, किसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, किसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां विवेचना, जिस परिदर्शन के चक्कर में हम आज यहां उपस्थित हुए, इसको समझने की आवश्यकता है। यह विरोध ब्राह्मण का या किसी जातिवाद का नहीं है, ये खाली जो विरोध है नारी के अपमान के ऊपर सारी लड़ाई है। यहां जो भी बात घटी गई है, जो चुटिया काटी गई है, जो भी गलती हुई, जो भी बात की गई है, वो केवल स्त्री के सम्मान के लिए। वहां पर स्त्री का अपमान हुआ और स्त्री के अपमान के कारण से ही इस देश में आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, सुनिए आचार्य जी जो बात कह रहे हैं कि स्त्री का अपमान हुआ। अब जो आरोप लगे, जिनकी चोटी काटी गई, उन पर आरोप लगे कि वो झूठे, वो 2 आधार कार्ड लेकर चल रहे थे, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, वो भी केस दर्ज हुआ है। अब इन सब पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, संगीत रागी जी जरा सुन लीजिए। मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है पुलिस जो है वो हाथ में कमल लेकर चल रही है, कमल लेकर चल रही है। जरा ब्रेकिंग चलाइए प्लीज, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने इस पूरे बवाल पर किस तरह से चुप्पी साध रखी है। वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में कमल है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे ये जरा बताइए प्रोफेसर रागी, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति की चोटी काटी गई, इसलिए नहीं कि उसने बदसलूकी की, इसलिए नहीं कि उसने अपनी पहचान छुपाई, इसलिए क्योंकि वो पीडीए का व्यक्ति था। और महाभारत में आज सीधा सवाल उस बयान से जो योगी आदित्यनाथ ने आज दिया। उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष कराने से फुर्सत ही नहीं है पिछली सरकारों को। उन्होंने ये बयान क्यों दिया है? क्या यादव वर्सेस ब्राह्मण का एक जातीय संघर्ष इस वक्त शुरू हो गया है? एक चोटी कांड के बाद जब हमने देखा कैसे कथावाचक की चोटी काट दी गई, अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मानित किया, कहा कि पीडीए के लोग क्या कथा नहीं कह सकते हैं, इनका अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कथावाचक पीडीए समाज के हो नहीं सकते, यही ये सरकार कहती है। आज महाभारत में बात करूंगी कि क्या यादव वर्सेस ब्राह्मण एक कांड को क्या सियासी तस्वीर में तब्दील कर दिया गया है? क्या जातीय संघर्ष इसके नाम पर हो रहा है? क्या कथावाचक की कोई भी जाति होती है? क्या कथावाचक जाति में बांटकर देखा जाएगा? इसी के साथ ये भी कि क्या इस पिटाई के पीछे सियासी लड़ाई शुरू हो गई है? क्या सियासतदान और सियासत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें एक मौका मिल गया है? बड़े बड़े कथावाचक हैं, क्या उन्हें हम जाति में देखकर देखते हैं? क्या उन्हें जाति में बांटकर उनकी पहचान है, या फिर उनकी कथाओं से उनकी पहचान है? आज महाभारत में यही पूछूंगी। और इसी के साथ साथ जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कमल लेकर चल रही है पुलिस, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये जातीय संघर्ष करा रहे हैं, आज उसकी भी बात करूंगी। क्योंकि हम यूपी में देख रहे हैं कैसे पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है सड़कों पर। इटावा की तस्वीरें जो आपके सामने है इस वक्त, कैसे लोगों ने गांव को घेरने के लिए वहां पर लाठी डंडे हाथ में ले लिए, पुलिस के साथ वहां पर संघर्ष हुआ है, गाड़ियां तोड़ दी गई। ये तस्वीर और आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसीलिए आज पूछ रही हूं सीधा सवाल, कथावाचक की क्या कोई जाति होना जरूरी है? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकते हैं? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बहुत से ये नहीं मानते हैं। आज महाभारत में एक बड़ा पैनल है, मैं इसी पर बात करूंगी, और ये भी कि क्या ये पूरी लड़ाई इसीलिए बड़ी हो गई है क्योंकि इस पर सियासत हावी है। एक रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत में मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ गए हैं, उनके साथ बड़ी बहस। कथावाचक की पिटाई अब बन गई सियासी लड़ाई। यूपी टू बिहार ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया है। कथावाचक की पिटाई पर सियासत इतनी गरमाई कि योगी आदित्यनाथ को एंट्री लेनी पड़ी। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का, जहां एक कथावाचक और उसके सहयोगी की पिटाई कर दी गई, उसके बाल काट दिए गए और अगले ही दिन अखिलेश यादव ने कथावाचक को बुलाकर सम्मानित किया। इन
इन सब के बीच इटावा में यादव सभा के लोग ज्ञापन देने पहुंचे। इस घटना के विरोध में अहीर रेजिमेंट के लोग बड़ी संख्या में दादरपुर गांव की ओर कूच करने लगे। ये वही गांव है जहां कथावाचक की पिटाई हुई थी। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो भीड़ उग्र हो गई, पथराव शुरू हो गया, हालात बिगड़ते देखे गए। पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। उमड़ी हुई भीड़ थी और जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। 19 लोग गिरफ्तार हैं, 13 गाड़ियां जब्त हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर हम अन्य लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, उनके यहाँ दबिश पड़ रही है, उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। यूपी में चोटी कांड से शुरू हुआ संग्राम सियासी घमासान में तब्दील हो गया है। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। श्री अखिलेश यादव जी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी दल इस पूरे मामले को जाति के चश्मे से देख रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथावाचक को आर्थिक मदद दी और चोटी काटने को जाति से जोड़ दिया। लेकिन इस पूरे मामले में कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता का दूसरा पहलू भी नजर आ रहा है। कथा की आयोजक ने महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की बात कही है। उनको हमने घर पे भोजन पे बुलाया था और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। वही हाथ पकड़ा कि अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित न हो जाए। अपने पति को बताया, फिर पति ने कुछ डांटा उनको तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी आईडी गिरी है। इटावा में हुई कथावाचकों के साथ मारपीट को छेड़छाड़ से तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि कथावाचक के पास 2 आधार कार्ड थे। उसने अपनी जाति छिपाई थी, खुद को ब्राह्मण बताया था, अपनी पहचान छुपाकर कथा की। ये सच्चाई सामने आने के बाद भी अब ब्राह्मण वर्सेस यादव की राजनीति बिहार भी पहुंच गई। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। कथावाचक की पिटाई इस वक्त सियासी विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है, जिसका एक सिरा 27 के यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आज महाभारत में सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस समाज में सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार है? सवाल ये भी पूछ रहे हैं, क्या जाति छुपाकर कथा कहना सही है? और सवाल ये भी कि क्या सियासत को अब ब्राह्मण वर्सेस यादव की एक नई पटकथा मिल गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर संगीत रागी आ गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस विचारक हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं स्वामी उपमन्यु जी और मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। दोनों ही हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं पहले उस मूल सवाल से शुरुआत करूंगी, क्योंकि ये सियासी लड़ाई हो गई है, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस सियासी लड़ाई से पहले जिस लड़ाई से शुरुआत की, मैं उसी से शुरुआत कर लेती हूं। आचार्य जी आपसे पूछ रही हूं, स्वामी उपमन्यु आपसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताइए कि क्या जो कथा करेगा उसकी जाति ब्राह्मणी होनी चाहिए, तभी वो कथा कर सकता है? स्वामी उपमन्यु पहले आपसे।